वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हजूर किबला क्या रखी को जनाब, खैरियत से तबीयत आपकी ठीक है? अच्छा हजूर जी इरशाद फरमाए कि मेरे भाई हैं, कज़न ही हैं, वो दुबई होते हैं, तो जिस कंपनी में वो काम करते हैं उनके साथ गैर मुस्लिम लोग भी, हिंदू भी काम करते हैं। तो उनका जो मालिक है वो मुसलमान है, लेकिन जब वो खाना खाते हैं तो सारे मिल के इकट्ठा खाते हैं। वो हिंदू जो है उसका ये तो यानी कि साथ लेके आता वो भी है, लेकिन उसके पास अपना खाना ज्यादा होता है, वो ज्यादा लेकर आता है, तो वो मुसलमानों को दे देता है। क्या उनसे लेकर खाना जायज है या कि नहीं है? वो हिंदू जो है वो मुसलमानों को अपना खाना जो गोश्त वगैरह लेकर आते हैं, वो गोश्त मुसलमानों को दे देता है, तो इसके बारे में वजाहत फरमाएं, उनसे लेकर खाना खा सकते हैं कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम, हिंदू मज़हब जो है वो जानवर को ज़बह नहीं करता और ना ही वो मुसलमान है। वो झटके के साथ जानवर को मारता है और मुर्दार, कुरान पाक में बड़े वाज़ेह अहकामात हैं कि मुर्दार हराम है और हराम गोश्त जिस बर्तन में पकेगा उसको भी नापाक कर देगा। खुद तो वो नापाक है ही, जिस बर्तन में पकेगा उसे भी नापाक कर देगा। वो हिंदू जो अपने घर से खाना पकाकर लाता है वो लाजमी तौर पर उसमें मुर्दार भी पका होगा, और हो सकता है कि जो आपको गोश्त वो पका कर दे रहा है वो ही मुर्दार हो। अगर वो मुर्दार नहीं है, वो ज़बह किया गया है या किसी मुसलमान ने उसको दिया है पका कर लाए, लेकिन जो बर्तन उनके इस्तेमाल हो रहे हैं वो लाजमी तौर पर नजस हैं और उन नजस बर्तनों में जो भी खाना पकेगा वो भी नजस है। तो लिहाजा हिंदू के घर से पका हुआ खाना आप नहीं खा सकते। हाँ, एक अलग सूरत ये है कि अगर वो किसी मुसलमान दुकान से पका हुआ खाना पैकिंग की सूरत में ले आता है तो आपको देता है कि ये खा लें, तो वो खाने में कोई मज़ायका नहीं है, वो आप खा सकते हैं। मसला समझ गए हैं? ना समझे तो फिर पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।